आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो आप सभी का बिहार एसएससी CGL 4 का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 13 होने वाला है। इसके पहले इसका 12 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है और भी कई सारे हमने सेट कराया है अपडेटेड। तो चैनल पर जो भी नए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा सेट मिल जाएगा। और साथ ही PDF आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल विजेता कुल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप सभी का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सीधा पहला सवाल से। फटाफट आंसर कमेंट करिए पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन है, वत्सराज कहाँ स्थित है? वत्सराज स्थित था तो पहला का आंसर याद रखिए, इलाहाबाद के जो आसपास है वहाँ पर वत्सराज स्थित था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, देखिए वत्स क्या था तो महाजनपद में से एक था। ठीक है, दूसरा है कि गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा याद रखिए ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर करना है। नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। मोहनजोदड़ो तो ये सिंधु नदी के तट पे है, याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 होने वाला है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? तो 4 का ऑप्शन जो है याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे? तो पुलेला गोपीचंद का जो संबंध होता है वो बैडमिंटन से होता है, याद रखिए यहाँ से ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पर एक मान होते हैं? तो 6 का आंसर याद रखिएगा, 6 का आंसर ए होता है। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, निम्न में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी थी? चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहली घटना कब घटी थी? तो नील क्रांति जो है, नील क्रांति ये 1859 60 के दशक में होता है, 59 से 60 के दशक में होता है। और बंगाल विभाजन 1905 में होता है। होम रूल लीग की स्थापना जो दिया है वो 1916 में होता है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो सबसे पहले जो है नील क्रांति यहाँ पर हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दिया है, विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने वाला प्रमुख समाज सुधारक कौन था? ये बताइए। विधवा पुनर्विवाह, तो 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और अगला सवाल जो है आपका 9 नंबर सवाल है, लिखा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करता है? तो बताइए। तो यहाँ पर 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची वो भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करता है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स अगला सवाल आप सभी का 10 नंबर होने वाला है। 10 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है, तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा था? तानसेन, तो तानसेन जो है वो अकबर के शासनकाल के दौरान रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी, तो शिवाजी के पिता का नाम जो है वो शाहजी था, ऑप्शन सी याद रखिएगा, शाहजी भोसले। नेक्स्ट सवाल 12 है, निम्न में से किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान में अपनाया गया है? समवर्ती सूची जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। अगला देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? तो साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन कौन करता है? तो आंसर होता है गुजरात। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये बताइए। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। और बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, जहां पर अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व जो कर रहा था हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध में 3 शक्ति एक तरफ था। ठीक है, शुजा उदौला, मीर कासिम
और शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन 15 है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है। तो बिहार के कुल भौगोलिक का 8% कितना है, 8% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, कहा है यदि लड़के का वजन दिल्ली में 42 kg है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। तो फ्रेंड्स 1/6 होता है, कितना होता है 1/6। तो ये आपका कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में, यानी चंद्रमा पर जो उसका वजन है वो 7 kg हो जाएगा, ठीक है। और अगला सवाल 17 है। तो 17 में लिखा गया है कि कोस मीनार क्या है, बताइए कोस मीनार क्या है। तो कोस मीनार एक दूरी निर्धारक है, क्या है, तो एक दूरी निर्धारक है, ठीक है। और अगला सवाल 18 है। क्वेश्चन है मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था। तो मौर्य के बाद जो सबसे प्रसिद्ध राजवंश हुआ है वो है सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 19, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताइए क्या है। फ्रेंड्स अभी की अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो कुंचिकल जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है। लेकिन इन ऑप्शन में अगर आंसर करेंगे तो जोग या गरसोप्पा करना है, बट लेटेस्ट में आपका क्या हो गया है, कुंचिकल हो गया है, याद रखिए, ठीक है। 20 है, सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया जो है क्या कहलाती है। तो सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 21, भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश बताइए कौन है। तो भारत में सबसे सर्वाधिक जो जूट का उत्पादक है वो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है। चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। तो 22 के लिए आंसर ए करेंगे, वह दर जिस पर केंद्र एवं राज्य के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल 23, क्वेश्चन है कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है। सर्वाधिक पुराना नदी तंत्र इनमें से जो है इंडो ब्रह्म जो लिखा गया, इंडो ब्रह्म, ऑप्शन बी करना बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 24, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो लाल हरा नीला जो होता है वो प्राथमिक रंग होता है, पीला जो लिखा हुआ ये प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट है किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध का जो बीज जो है वो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर होता है वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के जो बीज बोए गए थे वो किसमें, तो वर्साई की संधि में इसका बीज बोया गया था, ठीक है। तो इसलिए उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 26 से बताइए। क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे। तो सबसे कटु आलोचक अकबर इलाहाबादी, कौन थे, अकबर इलाहाबादी। नेक्स्ट है 27, लिखा है विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा क्षेत्र उपयोग में आता है। तो विद्युत विभव मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन है फैराडे का नियम क्या बताता है, बताइए फैराडे का नियम। फैराडे का नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा और परिमाण दोनों बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो फ्रेंड्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये सभी तीनों जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, लेकिन एट्रियम जो लिखा हुआ है, एट्रियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट लिखा है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। नाभिकीय शक्ति केंद्र, तो 30 का आंसर जो है ऑप्शन सी होता, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बताइए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। तो अभी जो सवाल इसके पहले आप किए थे 1/6 वही सवाल है। पृथ्वी पर के भार का कितना होता है, तो 1/6 होता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 में। क्वेश्चन है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। तो भाप के इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वाट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल बताइए क्या है।
तो सार्वभौमिक घुलनशील घोल होता है जल, सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला सवाल 34 से। निम्न में से किस राज्य में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया है? तो महिलाओं के लिए 50% सीट जो आरक्षित किया गया है वो आसाम में किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य इनमें नहीं है? तो G7 में रूस शामिल नहीं है, बाकी इटली, USA और फ्रांस इसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि पाचन होने पर प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है, बताइए। पाचन होने पर प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो आंसर होता है एमिनो एसिड में या एमिनो अम्ल में। ठीक है, अगला सवाल है 37। तो क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा संक्षारक प्रिजर्वेटिव नहीं है? तो 37 का जो सही आंसर होता है वो ऑप्शन डी होता है, जल जो है वो संरक्षक नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उर्वरक नहीं है? 38 नंबर सवाल। तो 38 में देखेंगे तो अमोनिया बिल्कुल उर्वरक में आता है, यूरिया आता है, अमोनियम नाइट्रेट आता है, लेकिन DDT जो है ये कीटनाशक है, तो यहाँ पर ये उर्वरक की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला सवाल जो है वो आपका सवाल नंबर 39। इनमें से कौन दिखता नहीं है? चंद्र, मंगल, शुक्र और राहु। तो कौन इसमें नहीं दिखता है? तो राहु इसमें नहीं दिखता है, इसलिए आंसर डी करेंगे। नेक्स्ट है, खंभात क्षेत्र किस राज्य में है? सिंपल सा सवाल है, खंभात की खाड़ी भी आप पढ़े होंगे, तो ये जो है वो गुजरात में है। कहाँ पर है खंभात क्षेत्र? गुजरात में। चले 41 से आंसर बताइए। सवाल है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन बी होता है, पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं, जबकि नवीन वाले को क्या कहते हैं? तो नवीन या नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य ने प्रचार किया था, तो किसका प्रचार किया था? तो इन्होंने प्रचार किया था अद्वैत का। नेक्स्ट है, किसी प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? किसी प्रक्षेप का पथ होता है परवलयिक। ठीक है, याद रखिए बी ऑप्शन। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में नगरीकृत सर्वाधिक है? सर्वाधिक नगरीकृत, तो ऑप्शन ए होता है। ठीक है, यहाँ पर गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा का लगभग 62.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है, और यह प्रतिशत महाराष्ट्र और कर्नाटक की तुलना में, ठीक है, काफ़ी अधिक है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। लिखा है, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो 45 का आंसर याद रखिए ऑप्शन डी, तो आसाम में साल वनों का यहाँ पर ज़्यादा भंडार पाया जाता है। 46 में है, धात्विक लोहा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? धात्विक लोहे के बारे में बिल्कुल सही आंसर बी होता है, यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो लिखा है, तो यहाँ पर ये कथन इसका क्या है? गलत होता है। चले 47 है, लिखा है, परनोदक किसका मिश्रण होता है? परनोदक, तो परनोदक होता है ईंधन और उपचायकों का। ऑप्शन ए यहाँ से राइट होता है। नेक्स्ट लिखा 48, कौन सा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नहीं है? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नहीं है तो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था? जैसे 4 आना 8 आना जो होता है, तो किसने शुरू किया था? तो ये शाहजहां ने शुरू किया था आना का प्रचलन। ठीक है, चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स आप सभी का 50 नंबर क्वेश्चन है। टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? 50 का आंसर क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट है, कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है? ये बताइएगा। तो सर्वाधिक जो प्रभावित करता है वो इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें इस उत्तर दिया ही नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, बोमेन का कैप्सूल का संबंध रखता है किससे?
बोमेन का कैप्सूल संबंध रखता है गुर्दे से, किडनी से, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है पत्तियां हरी दिखती है क्यों, क्या रीजन है? इसका कारण है कि हरी रोशनी का प्रवर्तन करती है, इसी कारण पत्तियां हरी दिखती है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी राशि अदिश राशि है? अदिश राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, वो अदिश राशि होता है। और यहाँ पर आप सामर्थ्य जो देख रहे हैं, सामर्थ्य जो देख रहे हैं, ये आपका क्या है, अदिश राशि है। बाकी वेग, बल और संवेग सदिश राशियाँ हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। 55 है निम्न में से कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है? तो वातावरण के लिए अजैविक कारण इनमें से जो होता है वो ताप होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन एक अकरना क्या है, इसका राइट है, ठीक है। और अगला सवाल 56 दिया है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? तो नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है मटर के पौधे, ठीक है। मटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो घुलनशील होता है वो बी सी होता है। कौन कौन, बी तथा सी। अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे आपका, तो ऑप्शन जो यहाँ पर 57 का डी करना राइट आंसर हो जाएगा, सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्द का सार्थक कर्म को दर्शाता है, बताइए। तो सार्थक कर्म इनमें जो दर्शा रहा है वो ऑप्शन डी दर्शा रहा है। आप इसे बिल्कुल इस क्रम में रखिए, आपका सही सीक्वेंस बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आइए 59, निम्न में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भगत सिंह, तात्या टोपे, बीजी तिलक और गोखले। तो तात्या टोपे यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो तात्या टोपे ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नाना साहब के साथ ये सैन्य नेतृत्व किए थे, सहयोग प्रदान किए थे तात्या टोपे। चलिए अगला सवाल 60 है। क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है, बताइए। कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर होता है इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ब्रिक्स समिट सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश जो लिखा गया है, बांग्लादेश इसके सदस्य नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल जो है 63, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर बदलने का काम करती है, ठीक है। और अगला सवाल 64 सवाल है, सिख पंथ के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का, ठीक है, संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वो किया गया है गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो गुरु अर्जुन देव यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होता है। 65 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार चलचित्र मॉनसून वेडिंग के निर्देशक कौन है? तो मॉनसून वेडिंग के जो निर्देशक हैं वो है मीरा नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने किस उद्देश्य से कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? 66 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 66 का ऑप्शन सी होगा, बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय गलियारों को कानूनी रूप से संरक्षित करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन दो आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, जिससे भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 91 हो गई है? तो 67 का ऑप्शन जो है बी आंसर करना राइट आंसर है, खीचन और मेनार। अगला सवाल 68 दिया है, हाल ही में किन 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, जिससे भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद करती है? तो 68 का ऑप्शन बी होता है, MIL, AVNL और IOL होता है। अगला है 69 क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस संस्था के साथ भारत के सीमा व्यापार और
यात्री आवाजाही ढांचे को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 69 का ऑप्शन जो है सी करना राइट आंसर है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अगला है 70। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मई 2025 को किस राज्य में विझिम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी की बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो 70 का आंसर बी होता है, केरल में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खी को साइबोर्ग में बदलने वाला दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है? 71 का आंसर जो है याद रखिएगा ऑप्शन सी होता है, चाइना। नेक्स्ट है 72। क्वेश्चन है, जुलाई 2025 से NPCL इंटरनेशनल ने किस देश के साथ UPI पे नाउ सेवा विस्तार किया है जिससे 13 नए भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो 72 का ऑप्शन जो है राइट आंसर होता है, सिंगापुर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है जो 73। क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को मार गिराने के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम था? तो 73 का राइट आंसर होता है ऑपरेशन महादेव। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 74 होने वाला है। क्वेश्चन है, पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बनने का अनुमान है? तो ये अनुमान है 2050 तक। और अंतिम सवाल है जीके का 75 नंबर। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने निम्न में से किस कंपनी की सहयोगी कंपनी की सुरक्षा की मंजूरी रद्द कर दिया है? तो ये अंतिम सवाल है, याद रखिए मेसर्स सेलेबी, यानी ऑप्शन इसका क्या राइट है, ऑप्शन सी राइट है। तो ये सभी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के CGL का टोटल 75 GK GS कंप्लीट। अब आप लोग देखिए आज के इस सेट में आपसे कितना सही हुआ, फटाफट कमेंट करिए। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और PDF से भी क्वेश्चन बनाइए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम अब अगले सेट को डिस्कस करेंगे।